पंजाब में बादलों की भरपूर एंट्री। लाहौर में टाउनशिप, जोहर टाउन, गड़ीशाऊ समेत दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। निशेबी इलाकों में पानी जमा। गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, ननकाना साहब और मंडी बहाउद्दीन में भी तेज बारिश से निशेबी इलाके ज़ेरे आब। अक्सर मकामात पर बिजली भी गायब हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश से मौसम खुशगवार। बलोचिस्तान और कराची समेत सिंध में भी बारिश की पेशगोई। फलस्तीनियों को उनका हक मिलने तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। सारी जिंदगी जिद्दोजहद में गुजरी ऑपोजिशन इन्हें हटाने के लिए पहले दिन से शोर मचा रही है। समझौता कर लेता तो हुकूमत आसानी से चलती रहती। वजीर आज़म ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर शराब के लाइसेंस का इल्जाम मज़ाक करार दे दिया। कराची के मुतालिक जो कर सकते हैं अब वो करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कराची के मसाइल के लिए फंड्स मुख्तस कर रहे हैं। पानी का मसला भी हल करेंगे। जब तक कराची को मेट्रोपॉलिटन सिटी न बनाया जाए मसला हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को वोट अंदरून सिंध से मिलता है, इसलिए उसकी दिलचस्पी भी वही इलाके हैं। कराची से मुतल्लिक कमेटी का इजलास 2 दिन में होगा। कमेटी में सियासी जमातें नहीं, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शामिल होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने क्लियर कर दिया। कहते हैं कोई कमेटी कानून से बालातर नहीं हो सकती। एडमिनिस्ट्रेटर्स की तायुनाती कमेटी का नहीं, सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। NDM में से तय हुआ 35 नाले सिंध हुकूमत साफ करेगी। सिंध की तकसीम की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने डाली। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। कहते हैं कराची के 6 टुकड़े कर दिए तब ख्याल नहीं आया। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर सिर्फ वजीर आला को पावर दे दी गई। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात नीचे मुंतकिल नहीं किए गए। NFC अवार्ड लेते ही PFC अवार्ड नहीं देते। PTI झंडे के रंग में सेहत कार्ड की तशहीर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मीनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मंशा है कि जहां पर पब्लिक फंड हो वहां कोई अपनी तशहीर नहीं कर सकता। वजारत सेहत कह रही है वजीर ने खिलाफ वर्जी की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की रावलपिंडी राजा बाजार पनाहगाह आमद। मुकीम अफराद से बातचीत। खाने के इंतजामात का भी जायजा लिया। बुजुर्ग मुसाफिर का शानदार इक़दाम पर वजीर आला उस्मान बुज़दार को खराज तहसीन। उस्मान बुज़दार ने रावलपिंडी में एक और पनाहगाह बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कल चीन का एक रोज़ा दौरा करेंगे। बीजिंग में चीन की आला क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। दौरे में CPEC, लद्दाख, कश्मीर इशू समेत दिफाई, इक़्तिसादी और इलाक़ाई ताउन पर तबादला ख्याल होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग के मुतवक्के दौरे पाकिस्तान पर भी गुफ्तगू होगी। PCB का हाई परफॉर्मेंस सेंटर और डोमेस्टिक कोचेस तैनात करने का फैसला। साबिक क्रिकेटर्स मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जिम्मेदारियां निभाएंगे। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच और अब्दुल रज़ाक ऑलराउंडर्स की कोचिंग करेंगे। और पेरिस सेंट जर्मेन ने चैंपियंस फुटबॉल लीग के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में PSG ने RB लेप्जिग को 3-0 से शिकस्त दी। पेरिस सेंट जर्मेन की तरफ से मोक्योनिस, डिमारिया और बेर्नेट ने 1-1 गोल किया। हाइब्रिड या इलेक्ट्रिकल मेट्रो बसें चलाने पर गौर शुरू हो चुका है। मुतल्लिका अथॉरिटीज से बस कंपनियों के साथ मुशावरत और सब्सिडी में इजाफे से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली गई।
तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखकर फैसला किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ मजीद से। अशरफ, बताइएगा इस हवाले से क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है? जी, लाहौर मेट्रो बस मनसूबे का 8 साला मुआहदा जो है वो चूँकि अगले माह ख़त्म होने जा रहा है, लिहाजा मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 64 नई बसों को चलाने के लिए टेंडर भी फाइनल कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद पंजाब हुकूमत की जानिब से गौर किया जा रहा है कि आइंदा लाहौर में डीजल बसों की बजाय हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिक बसों को चलाने जैसे इकदाम किए जाएँ। इस हवाले से पंजाब हुकूमत को मुतलका अथॉरिटीज़ की जानिब से ये आगाह किया गया है कि अगर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल बसें चलाई जाती हैं तो हुकूमत को सालाना अरबों रुपये ज़ायद अदा करने होंगे, और जो मुआहिदा अब 304 रुपये फ़ी किलोमीटर में किया गया है इसको बढ़ाना पड़ेगा। इस हवाले से हमारी वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब जहांज़ेब खिची से भी बात हुई है। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक लाहौर की मेट्रो बसों को जदीद टेक्नोलॉजी पर ले जाने पर गौर किया जा रहा है। इस हवाले से मुशावरत के बाद जो फैसला किया जाएगा उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। जी, गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात रवां साल अक्टूबर में मुतवक्के हैं। सियासी और मजहबी जमातों में जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गया है। तफसीलात रजब कमर की इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से जोड़ तोड़ अरूज पर। स्कर्दू हल्का नंबर 1 से कौमी अलायंस गिलगित बल्तिस्तान की चेयरमैन और मारूफ कानूनदान अब्बास सफीर एडवोकेट ने इस्लामी तहरीक में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने अपनी रिहाइशगाह से इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर तक कामयाब रैली निकाली। मरकजी दफ्तर पहुंचने पर इस्लामी तहरीक के उलमा ने इनका इस्तकबाल किया और हार पहनाए। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात अक्टूबर में मुतवक्का हैं, जबकि मजहबी और सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर हैं। कैमरा टीम के साथ रजब अली कमर, 92 न्यूज, स्कर्दू बल्तिस्तान। जाली दस्तावेजात से सरकारी अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ पंजाब लिक्विडेशन कोऑपरेटिव बोर्ड मुतहरिक हो गया। 1.5 अरब रुपए मालियत के 63 कैनाल, 15 मरले ज़राई और कमर्शल एराजी के 2 केसेस पकड़ लिए। मुलव्वस अफराद और दाता गंजबख्श टाउन के मुआविन मुलाजमीन के खिलाफ केस एंटी करप्शन और नैब को इरसाल कर दिए गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे काजी नदीम इकबाल से। नदीम इकबाल, आगाह कीजिएगा इन केसेस पर कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? जी बिल्कुल, सरकारी इमलाक पर जेलसाजी से कब्जा करने और हकूक़ मलकियत अपने नाम मुंतकिल करवाने वाले शहरियों के खिलाफ पंजाब लिक्विडेशन कोऑपरेटिव बोर्ड हुकाम मुतहरक हो गए हैं। इस हवाले से गुज़श्ता कई माह से मुनज़्ज़म अंदाज में काम जारी था और अब फ्रॉड करने वाले अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमा समेत दीगर हवालों से कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। ज़राए ने दावा किया इस ज़िम्मन में आइंदा चंद रोज़ तक एक मुकम्मल जामी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफिस भी भिजवाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब लिक्विडेशन कोऑपरेटिव बोर्ड हुकाम ने लाहौर के इलाके मौजा कमाहा में 57 कनाल 5 मरले ज़राई रकबा और मौजा रख खंबा में 6 कनाल 10 मरले कमर्शल अराजी के केसेस नैब और एंटी करप्शन हुकाम को भिजवाए हैं। दोनों अराजियों की मजमूई मालियत तकरीबन 1.5 अरब रुपए के करीब है। सबसे दिलचस्प अमर यह है कि दोनों अराजियों के हवाले से तैयार की गई जेली दस्तावेजात दाता गंजबख्श टाउन के रिकॉर्ड में पेश करवाई गई। पंजाब लिक्विडेशन कोऑपरेटिव बोर्ड हुकाम ने रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की और जेलसाजी सामने आने के बाद कुवैत ज़वाबित के मुताबिक ये केसेस नैब और एंटी करप्शन हुकाम को भिजवा दिए हैं।